Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous video we saw properties of union and intersection and the difference of sets. So previous video में हमने देखा था यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टी और साथ में हमने देखा था डिफरेंस ऑफ सेट्स. सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट. तो एक सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा और फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे फिर. ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट का डेफिनेशन क्या कहता है. तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट. पहले मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो होता है यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है. सो उस केस में हम यहाँ देखें तो यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है. यू बी द यूनिवर्सल सेट और ए क्या है, सबसेट ऑफ यू. ऑब्वियस है कि अगर कोई भी हम सेट लिख रहा है यूनिवर्सल सेट के कॉन्टेक्स्ट में तो वो उसका सबसेट ही होगा. तो उसी तरह से ए जो है यू का सबसेट है. तो क्या हम लोग कहते हैं, देन द कंप्लीमेंट ऑफ द ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए. मतलब सिंपल सी बात है, हमने आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग देखें तो a इक्वल्स टू यू माइनस ए. आप इसका मतलब समझ पा रहे होगे. ये क्या है, इसको हम लोग इसी को पढ़ते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट. यही है कंप्लीमेंट ऑफ ए इस केस में. तो इस केस में हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ ए पढ़ते हैं. ये जो ऊपर डैश आपको दिख रहा है, ये प्राइम का ये आपको जो सिंबल दिख रहा है, इसको पढ़ते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए. तो हमारा कहने का क्या मतलब हुआ कि वैसे सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं बट ए में प्रेजेंट नहीं है, वैसे सेट का एलिमेंट, वैसे एलिमेंट्स का अगर मैं सेट बनाऊं तो उस सेट को मैं कह सकता हूं वो ए कंप्लीमेंट है. वो क्या है, ए कंप्लीमेंट है. तो और सिंबॉलिकली हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड वर्ड आप ध्यान देना, एंड लिखा है. एंड मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करना चाहिए और क्या होना चाहिए कि ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए, वो एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स. तो आई होप आपको कंप्लीमेंट ऑफ ए समझ में आया होगा. अब मैं इसको आपको वेन डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको वेन डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे. तो वेन डायग्राम में पहले मैंने क्या बताया था आपको, ड्रॉ करने के लिए पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं हम लोग जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है. बिल्कुल सही. तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया. चलिए, हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने भी बना लिया. बढ़िया. अब क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग सेट का क्या ओवल शेप का बनाते हैं या सर्कल भी आप बना सकते हो. तो ऐसे हमने मान लीजिए ये सेट बनाया. अब हमें क्या बताना है, ए कंप्लीमेंट. तो ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट का वो सारा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, बस इसको हम लोग ए कंप्लीमेंट कहेंगे. मतलब कि जो यू में प्रेजेंट हो लेकिन ए में प्रेजेंट ना हो. तो आप ध्यान से देखो, आप ऐसा मार्क कर सकते हो इसको. लेट मी यूज सम अनदर कलर सो दैट यू विल गेट मोर क्लियरली. आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हो. ये सारे एलिमेंट आएंगे इसमें, यस, बट इस सर्किल के एलिमेंट नहीं आएंगे. आपको ये ध्यान देना है. ऐसा ऐसा ऐसा, यही बिल्कुल. तो ऐसा कुछ आपके पास ये होगा ए कंप्लीमेंट सेट. तो आई होप आपको वेन डायग्राम ए कंप्लीमेंट का समझ में आया होगा. ये वाला जो सारा सेट होगा ये क्या होगा, ए कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से कंप्लीमेंट ऑफ सेट समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम लोग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आइए हम इस एग्जांपल के माध्यम से कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट टॉपिक है जो उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं. तो पहला क्या दे रखा है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मीन्स ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है. और ये ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है. तो ए सेट में क्या है 2 4 6 8 10 और बी सेट में क्या है 1 3 5 7 9. तो हमें क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए है, ए पार्ट कह रहा है कि ए कंप्लीमेंट निकालना है. तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में वैसे सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो ए में प्रेजेंट नहीं है. तो ए में 2 4 6 8 10 ये सब प्रेजेंट है. तो इनको छोड़ के 1 3 5 7 9 ये प्रेजेंट है. आप ध्यान से देखोगे तो बी सेट ही दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है इसका, ये आप ध्यान से देखोगे तो यही बी है, बट हमको इसे यहाँ कोई लेना देना नहीं है. और बी का अगर मैं ये कंप्लीमेंट निकालूं तो वैसे सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में जो प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है. तो बी में प्रेजेंट कौन कौन से नहीं है, ये ऑड नंबर है सारे 1 से 10. तो इवन वाले लिख दो आप 2 4 6 8 10.
तो आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। ये थर्ड वाला जो है मेरा मेन मोटिव था इस क्वेश्चन को लेने का कि आपको ये एक चीज़ सिखा पाऊँ। तो आप ए कॉम्प्लीमेंट पहले से निकाल चुके हो, अब इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूँ, इसका मैं अगर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो आपको सी पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो ये क्या सेट होगा कि इसका ये सारे एलिमेंट को छोड़ के, मतलब यू में जो प्रेजेंट है बट ये नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, u माइनस ए, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट हैं बट ए में नहीं होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट हैं बट ए में नहीं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या है 1 3 5 7 9, तो इनको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है तो क्या है 2 4 6 8 10। तो आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट उसका ए का डबल कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर। तो यहाँ पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स की ए कॉम्प्लीमेंट, इसका दोबारा से आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ये ए सेट ही आ जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग मूव करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है वो देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो अब हम लोग देखेंगे कि उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है कि ए सेट है, उसका यूनियन अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आप ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। आप ऐसा समझो ना, वेन डायग्राम के माध्यम से अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो कोई ये ए सेट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ये बाहर वाला सारा एरिया इसका कॉम्प्लीमेंट है पूरा, और इसका यूनियन ले लोगे मतलब मर्ज करा दोगे इसके साथ। तो मर्ज जब करा दिए तो ये पूरा हो जाएगा ना, ये पूरा चौड़ा बक्सा, ये पूरा एक कंटेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये यूनियन ही, ये यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा हमको अगर यूनियन निकालेंगे तो। और अगर यही देखो कि बाहर और अंदर के एरिया में कुछ कॉमन है क्या, आप जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया था आपको, वहाँ पे आप मान लो अभी यहाँ पे ए सेट ले लेता हूँ मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, और यूनियन क्या है, यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6। तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखने जाऊँ तो क्या मिलेगा हमको 4 5 6। तो आप देख पा रहे हो कि ए और यूनियन ले लूँ ये कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो मैं यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 2 3 और 4 5 6 मर्ज करा देंगे यूनियन में, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें ये क्या यूनिवर्सल सेट ही मिल गया। तो पहला प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। और दूसरा प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का अर्थ क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों के बीच अगर मैं कॉमन एलिमेंट निकालूँ तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसके कारण ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5 एम्प्टी सेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, एज सिंपल एज दैट। तो पहला लॉ आपको समझ में आया होगा। और दूसरा लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ इसे कहते हैं हम लोग। तो डी मॉर्गन्स लॉ, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको। क्या करना है कि ए यूनियन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट अगर लेना है आपको, तो बस कुछ न मत करो कि इस कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करा दो और यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करा दो। क्या करना है, साइन को उल्टा कर देना है और कॉम्प्लीमेंट जो भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करा देना है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ डाला हुआ इसको डिस्ट्रीब्यूट कराया, साइन को उल्टा कर दिया। सेम एज इंटरसेक्शन में भी, अगर ए इंटरसेक्शन बी होल का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कुछ नहीं करना है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट बस इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कराया है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ट्रिक आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, इससे आपको ये रिमेंबर हो जाएगा। और अगर मैं इसको वेरीफाई कराने का कोशिश करूं तो आप मान लो ये सेट यहाँ ए था, बी अगर मैं मान लो ले लेता हूं कि 2 3, मान लो ये सेट है 2 3 4, ये सेट ले लेता हूं मान लो मैं बी, तो ए यूनियन बी यहाँ क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4। तो ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं तो एक किसके इक्वल होगा, ये वाला सारा एलिमेंट को हटा दो यूनिवर्सल सेट से, तो मतलब 5 और 6 क्या आ जाएगा। और हमें ए का कॉम्प्लीमेंट पता है, और बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 2 3 4 को निकाल के, मतलब 1 5 6। तो इन दोनों का आप क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे,
कि वन इंटरसेक्शन मतलब क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो ये कॉमन एलिमेंट 5 और 6 ही है, तो ये हमको किसके इक्वल मिल गया। अगर मैं यहाँ पे इसका लिखना चाहूँ ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो इन दोनों का सेट का कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5, 6, तो ये दोनों आप देख रहे हो इक्वल हो गया। तो सिमिलरली आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है, कोई टफ नहीं है। मैंने आपको याद करने रिमेंबर करने का तरीका बता दिया कि क्या करने का, रिमेंबर करने का कैसा तरीका मैंने बताया। आप कुछ मत करो, क्या करो कि अगर होल कंप्लीमेंट लेना है आपको तो पहले आप दोनों सेट को एज इट इज लिख दो और कंप्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करा दो दोनों के ऊपर, और क्या करो कि जो यूनियन था उसको इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन है तो उसको यूनियन बना दो, एज सिंपल एज दैट। और थर्ड लॉ मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर डबल कंप्लीमेंट लेंगे और एग्जांपल के माध्यम से समझाया भी, यहाँ भी आप देख सकते हो कि 4, 5, 6 को हटाएंगे यूनिवर्सल सेट से तो आपको 1, 2, 3 मिल जाएगा, मतलब ये ए सेट ही आ जा रहा है। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब ये है कि हम जब डबल कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमको सेम सेट मिल जाता है, और ये वाला तो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी समझाया। और चौथा क्या है, चौथा प्रॉपर्टी है कि लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अगर फाई का अगर कंप्लीमेंट लेते हैं, फाई का कंप्लीमेंट मतलब क्या, एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, पूरा भरा, मतलब अगर खाली है हम कह रहे हैं उसका भी कंप्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस फाइव, यूनिवर्सल सेट माइनस फाइव, यूनिवर्सल सेट में से क्या घटाना है, फाइव घटाना है, फाइव मतलब कुछ नहीं, तो यूनिवर्सल सेट में से कुछ नहीं गया इसका मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट में से कुछ नहीं गया इसका मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही रह जाएगा। हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, फाइव डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, यू माइनस फाइव, तो फाइव का मतलब क्या, कुछ नहीं। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यू डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू माइनस यू, तो u माइनस यू मतलब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही निकाल दो पूरे को, तो ये क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 5 डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u, और u डैश इज इक्वल्स टू 5। तो आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और हमारा बचा हुआ है, तो बढ़ते हैं उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यूनियन और इंटरसेक्शन के बेस्ड पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं डेली लाइफ में हम लोग। उसके लिए 2 या 3 फार्मूला मैं बताऊंगा, बस वो 2-3 फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों तीनों फार्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्चुअली बेसिकली वो जनरलाइज्ड है, बट मैं आपको समझने फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई विल टेल यू दोज फार्मूला इन 2 और 3 सेट्स ओनली, ताकि आपको समझ में आए। आप बाकी उसको आप चाहो तो आप 3, 4, 5 सेट पे भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसान है। तो पहला क्या है, कहता क्या है कि ए और बी अगर फाइनाइट सेट है, तो पहली बात प्रैक्टिकलिटी में हम लोग इनफाइनाइट सेट से डील नहीं करते हैं। एक क्लास में बच्चे होंगे तो लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे ही होंगे। एक आप कुछ पैक खरीदोगे, कार्ड का पैक खरीदते हो तो 52 कार्ड्स ही होते हैं, तो वहाँ हम लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ आता है तो हम लोग इनफाइनाइट सेट की बात नहीं करते, फाइनाइट सेट की बात करते हैं। तो पहला मैं केस क्या ले रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, 5 है। मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है उन दोनों के बीच कोई कॉमन एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सा बात, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो ए है, ये सेट है ए और ये सेट हो गया बी, ठीक है। तो ए इन दोनों के बीच कोई कॉमन एलिमेंट है, देख रहे हो आप, कॉमन एरिया कुछ नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5 हो गया। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बताओ, तो आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे कि ए यूनियन बी, इन दोनों के बीच का यूनियन का एलिमेंट को क्या करना है हमको, एक ही बार मतलब बताओ कि कितना होगा। तो यूनियन का मतलब क्या, दोनों को बेसिकली ऐड कर देना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो ये पहला कंडीशन हुआ। अब लेकिन कोई अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए ऐसा कंडीशन नहीं है, अब क्या है कि ए इंटरसेक्शन जो बी है वो 5 के बराबर नहीं है, अब कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो ये जनरल केस हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, मोर जनरल। तो अब मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं कि अब ये ए है और ये बी है, ऐसा है कुछ, ऐसा कुछ सीन, और ये यूनिवर्सल सेट होता है, तो ऐसा कुछ सीन है स्टूडेंट्स। तो अब मुझे क्या पूछना है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 नहीं है, तो यहाँ पर इस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे कि अगर मैं यूनियन निकालने जाऊँगा तो यूनियन का मतलब क्या, नंबर ऑफ ए, तो पहले इतना तो मैं देख लेता हूँ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का क्या मतलब होता है कि दोनों के एलिमेंट्स को बेसिकली कंबाइन करना और जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक ही बार लिखना है। यहाँ यही कॉन्सेप्ट बहुत अनोखा है, आप कह सकते हो कि कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, लेकिन आप देखोगे कि एक में एलिमेंट लिया, बी में एलिमेंट लिया, तो ये जो एरिया के जो एलिमेंट रहेंगे
इस एरिया के जो एलिमेंट रहेंगे वो 2 बार काउंट हो जाएंगे, तो हमें एक बार उनको हटाना होगा। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी करूंगा तो ये 2 बार काउंट हो गया, तो 2 बार काउंट हुए तो एक बार हटाने का क्या तरीका, सिंपल सा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट आए उनको माइनस कर दिया। तो यहाँ करने से एक बार पहले ऑलरेडी काउंट हो चुका है और इसमें दोनों में एक बार काउंट हो चुका है, तो हमको बेसिकली एक ही बार काउंट करना है, तो एक बार हटाने के लिए ये। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं 2 ले रहा हूं तो क्या करना पड़ रहा है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसको 3 सेट पे अप्लाई करूं तो कैसे आप करोगे, अगर मैं इन जनरल बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करोगे, सिंपल सा एक फंडा मैं बताता हूं, आप इसको याद रखना, आपको बहुत यूज आएगा आगे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में। और आप इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन कहते हैं इसको हम। तो आप एक देखो, ये ए सेट है, ये बी सेट, और अगर तीनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन है तो ये ए सेट, ये बी सेट और ये सी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एरिया ये होगा, और ये बी इंटरसेक्शन सी का एरिया ये होगा, बी इंटरसेक्शन सी का एरिया ये होगा, और ये कौन सा ए इंटरसेक्शन सी का एरिया होगा, और ये ए इंटरसेक्शन बी का एरिया होगा। तो आप ध्यान से देखो कि इन 3 को लूंगा तो क्या Na प्लस एन बी प्लस एन ऑफ सी ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल इतना तो लिख सकता हूँ। लेकिन हम देखेंगे तो क्या है कि Na प्लस एन बी लिखूंगा तो ए और बी का जो एरिया है वो कॉमन, वो 2 बार आ गया, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जब एन बी प्लस एन सी लिख रहा हूँगा मैं, तो एन बी प्लस एन सी में बी और सी वाला हो गया, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस करना पड़ेगा। और ए और सी का यहाँ भी तो कॉमन है, ए और सी भी तो कॉमन है, तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो ए और सी कॉमन किया, ए और बी किया, तो बी और सी को यहाँ इंटरसेक्शन, ये भी तो है यहाँ पे, बी और सी का इंटरसेक्शन भी तो एक्स्ट्रा है। और क्या स्टूडेंट्स, तो हमने इतना एरिया को तो माइनस कर दिया, बट ये तीनों का जो कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, इसको भी तो टेक केयर करना पड़ेगा। ये कितने बार माइनस हो गया, 3 बार माइनस हो गया स्टूडेंट, तो हमें एक बार इसे प्लस भी तो करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या किया कि पहले तीनों को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, कॉमन एरिया कितने बार ऐड हो गया, कॉमन एरिया 3 बार ऐड हो गया। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी में हटाया, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी ये माइनस हुआ, ए इंटरसेक्शन सी में भी माइनस हुआ, और बी इंटरसेक्शन सी में भी तीनों का कॉमन एरिया माइनस हो गया। तो हम एक बार तो एटलीस्ट इसको रखना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हमने ये इंक्लूड किया। अब मैं इस फार्मूला को जनरलाइज कैसे करना है आपको समझाता हूँ। जब हम 2 ले रहे थे, इस केस को आप इस केस से समझो, जब 2 ले रहे थे तो एक को लिया, इंडिविजुअली ऐड किया और दोनों का इंटरसेक्शन लिया। जब 3 लिया हमने, तो पहले क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टेकिंग 1 एट ए टाइम, एक सेट को एक बार में नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ 2 एट ए टाइम, 2 का इंटरसेक्शन लेके एक साथ माइनस किया, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स टेकिंग इंटरसेक्शन 3 एट ए टाइम। तो हमने 3 का एट ए टाइम इंटरसेक्शन लिया। तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, बी यूनियन सी, ऐसे जनरलाइज करते जाता हूं, तो ऐसे क्या कर लिख सकता हूँ, नंबर ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस ऐसे बढ़ते चल जाएगा प्लस में, और उसके बाद नंबर ऑफ ऐसे जहाँ तक आपका है वो एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ये जेड तक आप मान लो, तो ये आ जाएगा। और फिर क्या, नंबर ऑफ टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो 3 था तो यहाँ 2 एट ए टाइम, उसके बाद अल्टरनेट प्लस साइन रहेगा, फिर टेकिंग 3 एट ए टाइम 3, फिर माइनस एंड टेकिंग 4, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस चलते जाएगा जब तक आपका ये सेट कंप्लीट ना हो जाए। तो ये था जनरल फार्मूला, बट रियल लाइफ में हमें 2 से 3 तक ही काम चल जाता है, और मैंने वेन डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाया। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इसके बेस पे, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बेस पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।